हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरिथमेटिक इक्वेशन एंड डीआईपीएस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अ बोट टेक्स हाफ टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। यानी कि क्या कह रहा है, डाउनस्ट्रीम में जितना वो टाइम लेता है वो अपस्ट्रीम से हाफ है। ठीक है। अच्छा, अगर डाउनस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो अपस्ट्रीम से हाफ है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये हो गया डाउनस्ट्रीम, ये हो गया अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे जो टाइम ले रहा है वो टाइम है डाउनस्ट्रीम का हाफ, यानी कि ये इसको 1:2 रेशो लिख सकता हूँ। तो टाइम का ऑपोजिट होता है स्पीड, तो स्पीड की रेशो क्या आ जाएगी यहाँ पे? 2:1। ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है हमसे? आगे वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर मोर देन 24 किलोमीटर पर आवर आएगा यहाँ पे। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है। अब क्या कह रहा है? देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 168 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। देन क्या कह रहा है? हमें 168 किलोमीटर के लिए अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का टाइम निकालना है। और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि जो स्टिल वाटर की जो स्पीड है और जो और स्ट्रीम की जो स्पीड है उसका डिफरेंस दिया है 24 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान से देखो सबसे पहले कि जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है वो क्या होती है? स्टिल वाटर में जो स्पीड है बोट की प्लस जो स्ट्रीम है वाटर की, ठीक है, उसकी स्पीड। एंड जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो क्या हो जाएगी? एस माइनस डब्ल्यू। अगर दोनों को ऐड करके हाफ कर दूं तो मुझे एस की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से मैं क्या करूंगा? दोनों को ऐड करके हाफ कर दूंगा तो एस की वैल्यू मुझे मिलेगी 3 का हाफ 1.5। डब्ल्यू की निकालनी है तो माइनस करके हाफ कर दूंगा जो कि मुझे मिलेगी 0.5। और इन दोनों का डिफरेंस है 1 का, जिसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 24। अगर 1 की वैल्यू 24 है तो डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा? डाउनस्ट्रीम हो जाएगा 48। अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा? अपस्ट्रीम हो जाएगा 24। हमें फाइंड करना है 168 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा। एक बार डाउनस्ट्रीम जाएगा, एक बार अपस्ट्रीम जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कट करोगे तो ये 4 6 24, 4 4 16, 2 8 6, हाँ तो ये 7 पे कट हो रहा है। अगर ये वैल्यू 7 पे कट हो रही है तो यहाँ पे 48 उसका हाफ है तो ये 3.5 आ जाएगा। 3.5 प्लस 7 इज इक्वल टू 10.5, यानी कि डी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या गिवन है? क्लास 12th ऑफ स्कूल हैज 4 स्टूडेंट्स ए बी सी डी। द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ए बी सी टुगेदर एंड ए सी डी टुगेदर इज 45 एंड 55 kg रिस्पेक्टिवली। ठीक है। क्या कह रहे हैं? एक क्लास है जहां पे 4 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी। सबसे पहले हमें ए बी सी एंड ए सी डी इनका वेट दिया है, एवरेज वेट दिया है 45 kg एंड 55 kg। देन हमें नीचे ए बी डी एंड बी सी डी का भी वेट दिया है, ए बी डी विच इज इक्वल्स टू 50 kg एंड बी सी डी इज इक्वल्स टू 60 kg। अब ये एवरेज वेट दिया है तो हम क्या कह सकते हैं? ये इंटू थ्री एंड हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 4 स्टूडेंट्स टुगेदर। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अगर तीनों को हम ऐड कर लें, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 बार ही ए आ रहा है, 3 बार बी, 3 बार सी, 3 बार डी। अगर सबको ऐड कर लेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू, अब 3 से मल्टीप्लाई करे बगैर ही हम ऐड कर लेंगे। 3 को अभी स्किप कर दो, 3 से मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। इसको ऐड करेंगे तो 100 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 110 आएगा, यानी कि 210 इंटू थ्री। 3 कट जाएगा बोथ साइड, यानी कि ए बी सी डी की वैल्यू कितनी आएगी? 210। अब हमने निकालनी एवरेज तो 4 से डिवाइड कर दो। 210 का हाफ 105, 105 का 52.5। ठीक है। तो ई आएगा ऑप्शन नन ऑफ दिस। ठीक है, 52.5 है आंसर। ठीक है, ई इज इक्वल टू 52.5, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या गिवन है? राम गेव 50% ऑफ हिज टोटल सेविंग rupees 1682 to his wife and distributed the remaining amount between his 2 sons Rahul and Ravi। ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है कि राम के पास 1682 रुपीस है जो कि उसने अपनी वाइफ को दे दिए। ठीक है। उसका 50% अपनी वाइफ को दे दिया, 50% दे दिया अपनी वाइफ को। देन रिमेनिंग टू हिज 2 फ्रेंड्स और 2 सन्स राहुल एंड रवि। एक है राहुल एंड एक है रवि। ठीक है। The age of Rahul and Ravi at the time was 18 years and 16 years respectively। ठीक है। He divided the money in such a way that each son, when they attained the age of 21,
वुड रिसीव द सेम अमाउंट एट 5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। यानी कि जब तक ये 21 के होंगे तब इनको सेम कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसको 21 होने के लिए 3 ईयर्स बाकी हैं एंड इसको 5 ईयर्स बाकी हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे मुझे परसेंटेज कितनी गिवन है, मुझे परसेंटेज गिवन है 5%, ठीक है। मुझे फाइंड क्या करना है कि ये जो हमें 1682 का हाफ यानी कि 50% जो दिया है इनको यानी कि 841 वो किस रेशो में दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो 3 ईयर्स के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 1 प्लस या फिर जो भी एक कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी फॉर्मूला लगेगा वो ऐसे लगेगा, ठीक है। 50% को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 50% लिखेंगे 1/20, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/20 की पावर 3 रेशो 1 प्लस 1/20 की पावर 5, ठीक है। यहाँ पे पावर जो 3 है वो कट जाएगा, यहाँ पे पावर 5 है, यानी कि बचेगा क्या लास्ट में, यहाँ पे बचेगा 1 रेशो 1 प्लस 1/20 की पावर 2, ठीक है। और अगर इसको भी हम सोल्व कर देंगे एलसीएम वगैरह लेके तो ये हो जाएगा 1 रेशो 21/20 की पावर 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 400 यहाँ पे 441 यहाँ पे, यानी कि इस रेशो में पैसे डिवाइड होंगे। और ध्यान से अगर देखो तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 841 ही आएगा, ठीक है। अब इस रेशो में हमने पैसे डिवाइड करने हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमने फाइंड करना है कि रवि के लिए कि रवि को कितने पैसे दिए होंगे, इस रेशो में तो पैसे डिवाइड होने हैं, ठीक है। इस रेशो में तो पैसे इस रेशो में हमारा इंटरेस्ट डिवाइड होगा, ठीक है। अगर इंटरेस्ट इस रेशो में डिवाइड हो रहा है तो जो प्रिंसिपल हमें दिया था वो किस रेशो में होगा, वो इसका ऑपोजिट होगा। इसका ऑपोजिट क्या आएगा, यानी कि रवि को 400 रुपीज मिलेंगे एंड अगर जो राहुल होगा तो राहुल को मिलेंगे 441, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 2 वेजल्स के एंड एल कंटेन्स बनाना शेक एंड मैंगो शेक इन द रेशियो 2, 3 एंड 3, 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमारे पास 2 वेजल्स हैं, एक वेसल है के, एक वेसल है एल, ठीक है। एक यहाँ पे बनाना शेक है, मैंगो शेक, बनाना शेक एंड मैंगो शेक इन द रेशियो 2:3 and 3:5. If 80 liter of the mixture is removed from vessel K and poured in vessel L, then the ratio of banana shake to mango shake in L becomes 5:8, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर 80 लीटर हम यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल दें, यानी कि ये जो टोटल 5 है इसका 80 लीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 यानी कि 5 अगर 80 करेंगे तो क्या आएगा 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 16 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ये ऐड करते हैं तो हमें क्या कह रहा है कि वो रेशियो मिलेगी हमें 5:8, ठीक है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बनाना शेक इन वेसल एल, ठीक है। अब दो मेथड है हमारे पास, या तो हम ऐसे ही वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है, कि क्या रेशियो आएगी कि 3x प्लस 32 एंड 5x प्लस 48, ठीक है, रेशियो आएगी 5:8। या तो फिर हम ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन से ट्राई करेंगे, पहले हम 36 ऑप्शन पुट करके देखते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली 3 है तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल वाली ऑप्शन ही आएंगी। अगर 36 पुट करते हैं तो 36 एंड 32 कितना हो जाएगा 68, जो कि 5 का मल्टीपल नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगी। देन 48 वाला ट्राई करता हूँ, अगर मैं 48 पुट करता हूँ यहाँ पे तो अगर ये 48 है 32 यानी कि 80, ठीक है, 5 का मल्टीपल है। अगर यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा, 80 एंड 48 यानी कि 128, ठीक है। अगर इसको मैं कट करके देखा तो 4 2 8 20, 4 3 12, 4 2 8, हाँ, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी आ जाएगी आंसर यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज ठीक आ रही हैं, रेशो ठीक आ रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे P टेक्स 8 डेज टू कंप्लीट 2/3 ऑफ ए वर्क, ठीक है। P 2/3 वर्क को 8 डेज में करता है, यानी कि टोटल उसको टाइम कितना लगेगा 12 डेज वर्क को पूरा करने के लिए। देन Q टेक्स 3 डेज टू कंप्लीट 1/7, यानी कि Q को 21 डेज लगेंगे। एंड R टेक्स 8 डेज टू कंप्लीट 4/5, यानी कि R को 10 डेज लगेंगे, ठीक है। 10 डेज कैसे, अगर 4/5 काम है और उसको 8 डेज लग रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा।
देन वो क्या कह रहे हैं, if they work for 3 days together then QR leaves the work, then find the number of days P will take to complete the remaining work। ठीक है, अगर वो 3 दिन साथ में काम करेंगे एंड देन QR लीव कर जाएंगे तो P को कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले एफिशिएंट टोटल वर्क एंड एफिशिएंसी निकाल लेंगे। यहाँ पे मेरे पास है 12, यानी कि 12 क्या हो गया 3/4, ये हो गया 3 7, ये हो गया 2 5, तो यहाँ से 3 4 7 और 5 डाल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 12 12 7 84, ये हो जाएगा 420। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 12, यानी कि यहाँ पे आएगा 35, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 42। ठीक है, अब 3 दिन में कितना काम करेंगे, ये 3 दिन में इसको ऐड कर लो कि 3 दिन में कितना काम करेंगे। 3 दिन में करेंगे ये 7 6 7 8 9 97 काम करेंगे 3 दिन में, तो रेस्ट बच कितना जाएगा, तो काम जो बच जाएगा वो हो जाएगा 323। ठीक है, इतना काम बच जाएगा नहीं, हाँ इतना ही बच जाएगा। ठीक है, 323, ये 323 काम कौन करेगा, इसको पी अकेला करेगा। ठीक है, तो पी की एफिशिएंसी मुझे दी है 35, तो 323 को 35 से डिवाइड कर दो। हाँ एक्चुअली यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया ही नहीं, 3 से अभी पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा 97, 97 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 दिन काम किए ना उन्होंने, तो ये क्या हो जाएगा 300 में से 3 गए तो 291। ठीक है, अब 291 को हम माइनस कर देंगे 420 में से, ये गलत है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या आएगा 7 एंड ये आएगा 129। ठीक है, अब P ने अकेले काम करना है तो वर्क ये है, तो P की एफिशिएंसी कितनी है 35, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कटिंग यहाँ पे कुछ होगी नहीं क्योंकि 5 का मल्टीपल नहीं है, 7 का भी नहीं है, तो ई ऑप्शन आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, मिस्टर पंडित ओन 950 गोल्ड कॉइन्स ऑल ऑफ विच ही डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज 3 डॉटर्स ललिता अमिता एंड नीता। ललिता गेव, अच्छा तो क्या कह रहा है, सबसे पहले उनके पास 950 गोल्ड कॉइन्स थे। ठीक है, उन्होंने अपनी 3 डॉटर्स को दिए, जिसमें से ललिता ने क्या किया कि 25 गोल्ड कॉइन्स उसने दे दिए अपने हस्बैंड को। अमिता ने क्या किया, उसने कितने दे दिए, उसने 15 गोल्ड कॉइन्स दे दिए, डोनेट कर दिए, जो भी कर दिया। देन जो नीता है उसने क्या किया 30 गोल्ड कॉइन्स की ज्वेलरी बना ली। द न्यू रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द गोल्ड कॉइन्स लेफ्ट, अब जो गोल्ड कॉइन्स बच गए हैं ना उसकी रिस्पेक्टिव रेशियो ये है। ठीक है, जो बच गए हैं ये डोनेट वगैरह जो भी करने के बाद। ठीक है, तब क्या कह रहा है, अमिता के पास कितने गोल्ड कॉइन्स हैं, हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स डिड अमिता रिसीव। अच्छा, अमिता ने कितने रिसीव किए थे जब उसने दिए थे, तो उसने दिए कितने थे, उसने दिए थे 950, बट इन्होंने क्या किया कुछ ना कुछ रीजन की वजह से ये गोल्ड कॉइन्स खर्च दिए, ये किसी को दे दिए। अगर देने के बाद कितने बचेंगे, यानी कि 25 और 15 कितने हो गए 40, 40 और 30 70, यानी कि 950 में से अगर 70 गई तो मैं बोलूंगा 880, यानी कि इनके पास ये जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो टोटल 880 हैं। ठीक है, तो इनको पहले ऐड कर लेते हैं, ये क्या आएगा 8 7 15 15 2 17 176, यानी कि 176 की वैल्यू 880 आ रही है। ठीक है, पर हमें पता है 176 का हाफ होता है 880, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी 5 पे कट करेगी, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 की वैल्यू आ रही है 5। अब हमने अमिता की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 73 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 इंटू 5 350, 350 और 15 कितना आ जाएगा 365। ये तो तब आए हैं गोल्ड कॉइन्स जब अभी उसने डोनेट नहीं किए हैं, हमने फाइंड करना सबसे पहले कितने के थे उसके पास डोनेट करने से भी पहले, तो उसने 15 डोनेट किए थे तो वो 15 ऐड कर दो, ये आएगा 380, यानी कि सबसे पहले उसको पंडित जी ने 380 गोल्ड कॉइन्स दिए थे, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ एबीसी, क्या कह रहा है जो एबीसी है एबीसी, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ एबीसी इज एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ सी, सी की प्रेजेंट एज क्या कह रहा है एक्स माइनस 50 है। आफ्टर 6 years बीज एज विल बी इक्वल टू सीज प्रेजेंट एज। ठीक है, क्या कह रहा है 6 साल बाद जो है बी की प्रेजेंट एज सी के इक्वल हो जाएगी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि सी माइनस बी इक्वल टू 6 है, और मैं क्या कह सकता हूं कि जो बी की एज है
जो इससे 6 कम है, यानी कि x माइनस 56 है, ठीक है। एंड आफ्टर 2 years एज एज विल बी इक्वल टू बीज एज, ठीक है। और ए की एज 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, बी की इक्वल, यानी कि x माइनस 58, ठीक है। अभी उसकी ये है एज, ठीक है, ये 2 साल बाद हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने x की, तो क्या करेंगे, ए बी सी तीनों को ऐड करके इसके इक्वल रख देंगे। तीनों को अगर ऐड करेंगे और इसके इक्वल रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड में क्या आएगा, इन तीनों के पास एक एक x है, यानी कि क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है। 3x, अच्छा 50, 56 एंड 58, ये क्या हो जाएगा, 3 बार 50 है तो 150, 6 और 8 14, यानी कि 150 और 14 164 इज इक्वल टू x। यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 164 एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 82, 82 यानी कि सी ऑप्शन आंसर। देन क्या कह रहा है, अर्पित, शीतल एंड आरती स्टार्ट ए ब्यूटी पार्लर टुगेदर बाय इन्वेस्टिंग अ टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 1,20,000, ठीक है। इन्होंने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट किया, 1,20,000, ठीक है, तीनों ने। सम इन्वेस्टेड बाय अर्पित इज 10,000 मोर, यहाँ पे अर्पित हो गया, ये शीतल हो गई, ये आरती हो गई। अर्पित का जो इन्वेस्टमेंट है वो शीतल से 10,000 मोर है, ठीक है। इसको एक्स सेलेक्ट कर लो, ये एक्स प्लस 10,000, ठीक है। एंड द सम इन्वेस्टेड बाय शीतल इज 16,000 मोर देन दैट ऑफ आरती। अच्छा, ये आरती से 16,000 ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एक्स माइनस 16। इफ द शेयर ऑफ आरती इन टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 7,800, टोटल प्रॉफिट में अगर इसका शेयर 7,800 है, देन फाइंड इट टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर x माइनस 16 जो है, अगर ये वैल्यू 7,800 के पास जा रही है, अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 1,20,000 के इक्वल आ रही है, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या आएगा, मेरे पास रेशो आ जाएगी। रेशो आने के बाद हम इसके मदद से बाकी सबका प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं टोटल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप होमवर्क के लिए ट्राई करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या गिवन है, बिफोर गेटिंग हाइक इन राहुल सैलरी द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली वाज 60%, ठीक है। एंड दी एंड राहुल सैलरी वाज इक्वल टू टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, दो बातें हो रही है मेरे पास। तो बिफोर गेटिंग हाइक इन राहुल सैलरी, एक तो राहुल की सैलरी की बात हो रही है, ठीक है। एंड टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली वाज 60% ऑफ टोटल इनकम। अभी टोटल इनकम कोई अलग से बात हो रही है, मान लो फैमिली में और भी कोई अर्न कर रहा है, तो वो टोटल इनकम अलग से बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेट कर लेता हूँ कि राहुल की सैलरी तो 100x है, और यहाँ पे जो टोटल इनकम है मान लो वो 100 है, ठीक है। तो क्या कहा उसने, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली वाज 60% ऑफ टोटल इनकम। जो फैमिली का जो टोटल एक्सपेंसेस है वो 60% है इनकम का, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 60y, ठीक है। क्या है ये, एक्सपेंसिव, ठीक है। राहुल सैलरी वाज इक्वल टू टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। अब फैमिली की टोटल सेविंग तो 40y है, तो राहुल की सैलरी क्या कह रहा है कि वो उसी के इक्वल है, यानी कि ये 100x 40y के इक्वल है। अगर 100x की वैल्यू 40y है, ठीक है। इफ राहुल गोट 50% हाइक इन द सैलरी, क्या कह रहा है, अगर ये सैलरी 100 से 150x हो जाएगी, देन व्हाट आर द न्यू टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। अब देखो राहुल की सैलरी बढ़ गई है तो फैमिली की टोटल इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है। अब फैमिली की इनकम पहले थी 100y, ठीक है। अब राहुल की सैलरी 50 बढ़ी है, 50x बढ़ी है। अगर राहुल की सैलरी 50x बढ़ी है तो वो y की टर्म्स में 20y हो गई, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि फैमिली जो है अब उसको 100y से 120y हो चुकी है फैमिली की इनकम, ठीक है। और फैमिली का एक्सपेंसेस कितने थे, फैमिली के एक्सपेंसेस थे 60x 60y, जो कि उसने बोला है कि वो कांस्टेंट ही है, वो बड़े नहीं है, वो उतने के उतने ही है। एक्सपेंसेस है 60y, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग भी 60y। तो वो क्या कह रहा है, हमने परसेंटेज फाइंड करनी है कि वो कितनी है, तो ऑब्वियसली 50% है, ठीक है। उसने क्या बोला, व्हाट आर द न्यू टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली एज ए परसेंटेज ऑफ न्यू टोटल इनकम। अब 60y टोटल सेविंग न्यू वाली सेविंग है, और टोटल जो न्यू वाली इनकम है वो 120y है, तो 50% आएगा आंसर। अब देना इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है।
इसमें क्या कह रहा है सबसे पहले कि हमें पता है कि दोनों साइड यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर दोनों पॉजिटिव तो प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। 5 3 जा 15, तो ये किसको मैं क्या बोल सकता हूँ 15 एंड 1, ठीक है। और इसको क्या बोल सकता हूँ 4 9 जा 36, ठीक है। और 36 किस केस में आ सकता है, 36 आएगा जैसे आपका एक तो 6 6 जा 36, या फिर मैं बोल सकता हूँ या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको 9 4 जा 36, या फिर ये क्या हो जाएगा 18 2 जा 36, ठीक है। तो यहाँ पे 18 × 2 आएगा। अब इस वाले को हमने करना मल्टीप्लाई 4 से, इस वाले को मल्टीप्लाई करना हमने 5 से, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 60 एंड 4, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 90 एंड 10, ठीक है। यहाँ पे 4 छोटा है एंड यहाँ पे 10 भी छोटा है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। मीन्स की आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि ए वाला भी ग्रेटर है ये वाला भी ग्रेटर है, ठीक है। तो नॉट इक्वल्स टू। अब इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो दोनों साइन पॉजिटिव है, यानी कि माइनस माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। मल्टीप्लाई करके 99 आएगा, यानी कि वही 11 × 9 99, ठीक है। और यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए 13 × 7, यानी कि 91। हाँ, तो ये 13 × 7 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले को हमने मल्टीप्लाई करना 9 से, और इस वाले को मल्टीप्लाई करना 7 से, ये क्या हो जाएगा 77 एंड 63, ये क्या हो जाएगा 117 एंड 63। तो यहाँ पे 117 बड़ा है पॉजिटिव है, और 63 वाला जो है वो इसी के इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, अगर ये वाली टर्म y है एंड ये वाली टर्म x है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। देन क्या बोल रहा है यहाँ पे माइनस प्लस, यानी कि प्लस प्लस, यहाँ पे भी प्लस प्लस, ठीक है। 4 × 15 यानी 60, यानी कि ये 10 एंड 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 30, यानी कि 5 6 जा 30। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वहां पे 2 था तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये क्या आएगा 20, ये आएगा 12, ये आएगा 20, ये आएगा 24, ठीक है। 20 दोनों में है, बट यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू मैं क्या कह सकता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 30 है एंड यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 7, सब मल्टीप्लाई करते तो ये क्या आ जाएगा 10 एंड 3, ठीक है। और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 135 आ रहा है, 135 होते हैं एक्चुअल में 27 × 5, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 9 × 15, हाँ 9 × 15, ये आएगा 15 × 9, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 10 बड़ा है और 3 भी बड़ा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ x इज ग्रेटर देन y। देन यहाँ पे क्या प्लस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे अगर देखोगे 27 वाई स्केयर, अच्छा तो ये 27 वाई स्केयर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। वाई स्केयर की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1/3, ठीक है। अच्छा वैल्यू प्लस माइनस में आएगी। यहाँ पे 24 × 5 क्या हो जाएगा 120। अच्छा तो 120 को आप कैसे लिख सकते हैं कि 23 आए, 24 × 5 यानी कि 12, इसको हम लिख सकते हैं 120 को फैक्टर निकाल लेते हैं। चलो इसके पहले 2 2 4 4 3 12 एंड 2 एंड 5, ये हो जाएगा 15, 15 एंड 8, हाँ 15 एंड 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पड़ा है, यहाँ पे 1/3, एक मिनट। अब यहाँ पे जो टर्म आई है ना 15/8, अब ये 24 से डिवाइड भी होगा, ये यहाँ से ये यहाँ से, ठीक है। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 8 3 जा 24, ये हो गया 1/3, ये आ गया 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 5/8। इसको देखोगे तो ये 0.4 आएगा, और ये वाली वैल्यू 0.3 समथिंग होती है, ये 0.3 है। तो मैं क्या कह सकता हूँ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है। देन आ गए हम डी में। अच्छा तो डी में हमें सबसे पहले क्या गिवन है, द गिवन बिलो लाइन चार्ट शोज द नंबर ऑफ बॉयज, ये क्या हमें नंबर ऑफ बॉयज दिए हैं 6 7 एंड 8 एंड 9 क्लासेस में, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में डेटा हमने खुद निकालना था, पर मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी है कि ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे आ नहीं रहा था कि यहाँ पे लाल लाइंस कैसे आएंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज दे दी हैं, अदरवाइज डेटा ये खुद से निकालना था, ठीक है। 24 56 100 एंड 84। और यहाँ पे इस टेबल में हमें क्या दिया है कि यहाँ पे 6 7 8 9 10 है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट, ठीक है। जैसे मान लो टोटल स्टूडेंट्स है 100,
तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दी है। जैसे कि मान लो अब 100% तो हो गए टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, तो गर्ल्स 76 है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 24%। और वही 24% की वैल्यू मुझे यहाँ पे लाइन चार्ट में 24 दे रखी है, तो मैं क्या बोलूंगा 24 तो हो गए बॉयज और गर्ल्स हो गई 76, ठीक है। तो चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक्चुअली में बॉयज का डेटा लिखा नहीं है, तो बॉयज का डेटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 24 5684 5600 और 84, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बॉयज 20, यहाँ पे वैल्यू 76% गर्ल्स हैं, तो बॉयज हो जाएंगे 24%। तो 24 की वैल्यू 24 ही है, यानी कि टोटल मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल यहाँ पे 100 स्टूडेंट है, जिसमें जो गर्ल्स हैं वो 76 है एंड बॉयज तो हमें क्यों नहीं है, ठीक है। तो अगर 30% गर्ल्स हैं तो 70% बॉयज हो गए, 70% इज कुछ 56, 7 8 56, यानी यहाँ पे 80 आएगा, 80 का 30% 24। यहाँ पे 50-50 का रेशियो है, ये तो सिंपल है। यहाँ का बॉयज तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल 200 हो जाएंगे, गर्ल्स हमारी 100 हो जाएंगी, 100 हो जाएंगे, ठीक है। 84 यानी कि 60% 84 के इक्वल है, यानी कि 140। 140 का अगर 40% निकालोगे तो क्या आ जाएगा 56, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डेटा, क्लियर है। अब इसकी अब से हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, ठीक है। क्या कह रहा है, द नंबर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 and 7 together is how much less than the total number of girls in 8 and 9, ठीक है। कह रहा है 6 और 7, जैसे ये 6 वाली है ये 7 वाली है, इनका और इनका डिफरेंस निकालना है। ये तो आ गया टोटल 100, ये आ गया 156, तो कितना आ गया डिफरेंस 56 का, तो ऑप्शन ए आंसर। Then total number of students in class 9 is what percent more or less than the number of students in class 6। क्या कह रहा है, जो क्लास 9 है उसमें जो टोटल स्टूडेंट्स है, क्लास 9 में टोटल स्टूडेंट्स है 150, वो कितने परसेंट मोर और लेस है क्लास 6 से, 100 से कितने कम है, 100 से कितने कम है या ज्यादा है, तो 40% ज्यादा है, 40/100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी ऑप्शन 40% मोर। Then total number of boys in class 5 is 25% more than total number of boys in class 7, ठीक है। क्लास 7 कहाँ पे है, क्लास 7 पे जो बॉयज हैं वो है 80, इसे 25% ज्यादा है क्लास 5 में, ठीक है। तो 80 का 25% 20, तो ये क्लास 5 में जो बॉयज हो गए वो हो गए 100, ठीक है। देन क्या कह रहा है, वाई टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5 इज 40% मोर देन दैट ऑफ क्लास 8, ठीक है। और हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं, क्लास 8 से 40% ज्यादा, क्लास 8 यहाँ पे है, क्लास 8 में गर्ल्स है 100, 40% ज्यादा 140, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 240, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा। यहाँ पे क्लास थी 7 से 25% ज्यादा और 8 से 40% ज्यादा, ठीक है। 7 से 25% ज्यादा, इसका 25% 80 आ गया, और यहाँ से गर्ल से 40% ज्यादा, ठीक है। मे बी ऑप्शन में कुछ गलती होगी, मेरा आंसर तो 240 आ रहा है, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9 टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 एंड 7, ठीक है। 9 के टोटल स्टूडेंट्स और 6 एंड 7 की गर्ल्स, 9 में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, अच्छा ठीक है, वो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने टोटल इसका मैंने ले लिया था, वो 25% बॉयज का लेना था, ठीक है ठीक है ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में मैंने इसका 25% ज्यादा करना था, उसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मेरे पास आ गए 140 और 6, और यहाँ पे एक्चुअली मैंने डेटा आगे लिखा नहीं है, तो 6 और 7 और 8 वाले की गर्ल्स है, 7 और 8 वाले में गर्ल्स कितनी है, ये 7 है ये 8 है, 124। अब इनका रेशो फाइंड कर लो, तो ये 70 हो गया, वो ये हो गया 70, ये हो गया 62, ये 35 एंड 31, ये रेशो आ गया। रेशो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास आई एक्स टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास दिस 6 7 9 में टोटल स्टूडेंट सिंह है, तो 6 7 में, तो मुझे 6 7 का डेटा लेना था, ठीक है ठीक है। 140 एंड 100, ठीक है, एंड ये आ जाएगा 7:5, ठीक है। ये आंसर आएगा, ये वाला गलत, ठीक है, वो डेटा गलत ले लिया मैंने। देन मेरे पास यहाँ पे शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज वन टीचर
पर 20 स्टूडेंट्स इन क्लास, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टीचर्स ओवर द 4 क्लासेस टुगेदर। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट 20 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर है, तो हमने फाइंड करना है कि टोटल यहाँ पे कितने टीचर्स होंगे। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर है, तो टोटल देख लो यहाँ पे बच्चे कितने हैं। पहले यहाँ पे कितने हैं, 100, 180 कितने, 180, 180 और 200, 380, 380 और 40, 420, 420 और 500, 520। इसको 20 से डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, यानी कि टोटल 26 टीचर्स आएंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।